नमस्कार बच्चों। अब हम एक सवाल हमारा रहता था एक्सरसाइज 2.2 से, उस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। सेकंड लास्ट सवाल है हमारा वो एक्सरसाइज का। उसमें दिया गया है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 300 रुपये हैं और उस 300 रुपये में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और कुल सिक्के उसके पास 160 हैं। तो बताइए उसके पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये की कितने सिक्के होंगे। एक बार दोबारा देख सुनिए आप। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 300 रुपये हैं, मेरी जेब में 300 रुपये हैं और जो रुपये हैं वो 1, 2 और 5 रुपये के सिक्कों के रूप में है। 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्कों की 3 गुने हैं और कुल जो सिक्के हैं वो 160 हैं। आपको बताना है कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल सिक्के कितने हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो मैं 5 रुपये के सिक्के की संख्या मानूंगा। माना रुपये 5 के कुल सिक्के कितने मानेंगे। अब हम P मान लेते हैं। तब रुपये 2 के सिक्कों की संख्या, अब जैसा कि कहा गया है कि 3 गुनी थी तो बराबर 3 पे। अब क्योंकि कुल सिक्के 160 हैं तो उसमें से P सिक्के हैं वो 5 रुपए के हैं, 3 P सिक्के हैं वो 2 रुपए की हैं। तब 1 रुपए के सिक्के क्या हो जाएंगे। तब रुपये 1 के सिक्कों की संख्या बराबर होगी 160 कुल थे, उनमें से P और 3 P आपने घटा दिए। ये जो सिक्के आए ये 1 रुपये के सिक्के हैं। यानी इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि 160 माइनस का 4P। अब प्रश्नानुसार उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। तो सबसे पहले हम 5 रुपये के सिक्कों की कीमत बनाएंगे। 5 रुपये के कुल सिक्के कितने हैं P। अब मान लिया आपके पास 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो आपके पास कुल कितने रुपये हैं, 5 दूनी 10 रुपये हैं। तो यहाँ से हम 5 रुपये के P सिक्के हैं तो 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य हो गया 5P प्लस 2 रुपये के सिक्के 3 हैं, 2 रुपये के सिक्के 3 हैं तो मूल्य हो गया 2 गुना में 3P प्लस 1 रुपये के सिक्के 160 माइनस का 4P है तो 1 गुना में 160 माइनस 4P और कुल मूल्य हुआ उनका 300। दोबारा समझिए एक बार फिर। 5 रुपये के सिक्के 5 हैं तो मूल्य हो गया 5P। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3P है तो मूल्य हो गया, इन दोनों की गुना कर दी हमने, 2 गुना में 3P प्लस 1 रुपये के सिक्कों की संख्या इतनी है तो 1 गुना में ये और कुल मूल्य 300 हो गया। यहाँ से दोबारा इनको हल करेंगे 5P प्लस 3 दूनी 6P, इसकी गुणा करेंगे हम 1 से, 160 माइनस का 4P बराबर 300। नेक्स्ट हम P राशियों को जोड़ेंगे। 5P और 6P 11P माइनस का 4P प्लस में 160 बराबर 300। 11P में से 4P गया, 7P बराबर है। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, 300 माइनस 160, 160 प्लस का था उस तरफ जाके माइनस का होगा, यानी 7P बराबर 140। दिस इंप्लाइज P बराबर है, अब 7 गुना में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, 140 बटे में 7, 7 दूनी 14 यानी 20 आ जाएगा। P बराबर 20। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 60 हो जाएगी। अब इन दोनों की संख्या 80 होगी तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 160 में से 80 गया, 80 आ जाएगी। अब आप पड़ताल करके देख सकते हैं। 20 रुपये के 5 रुपये के सिक्के हैं 20 तो कुल कीमत 100 रुपये। 2 रुपये के सिक्के 60 तो कुल 120, 120 और 100 220। अब 80 रुपये एक के हैं तो इसका मतलब 80 ये तीनों को जोड़ेंगे तो 300 रुपये होगी। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज के सभी सवालों को हल कर सकते हैं। ध्यान रखना आपको,
सबसे पहले आपको अच्छे से उस रकम को पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर उसके बाद जो समीकरण बनेगा उसको ध्यान से आपने बनाना है, जो शर्त दी गई उसको ध्यान से, हर सवाल के अंदर अलग तरीके से उसको सोल्व किया जाएगा। समस्या थोड़ी थोड़ी हर सम के अंदर चेंज होगी, तो आपको उसको पकड़ना है और उसके बाद फिर आपको समीकरण बनाने हैं। और समीकरण बनाने का तरीका बड़ा आसान है। इसके लिए ये लॉजिक आप ध्यान रखोगे कि कोई संख्या इधर प्लस की है, उसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, गुना वाली भाग की और भाग वाली गुना की। तो इन तथ्यों के आधार पर आप समीकरणों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब सवाल आप अच्छे से कर लेंगे। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, हम उनको फिर सोल्व करके आपसे वो शेयर कर लें। थैंक यू।